करें। देखो फिर से वही एक बार रिवीजन करा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो कल भी बताई थी उसी को फिर उसी पे क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, तो वही हो जाएगा। 4 मेथड तुम्हें समझाए थे कल भी मैंने, उन 4 मेथड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये यूनिक मेथड है, एकदम 100% अप्लाई होते हैं, जितने भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सब इन्हीं 4 मेथड से हो जाएंगे। आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी क्योंकि टॉपिक ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, तो हमारी 3 आइडेंटिटी है। नंबर 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड वाली आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीन को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसी के लिए 4 यूनिक मेथड है जिन्हें आपको फोकस करना है। देखना, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। इसका मतलब पहला मेथड यही कहता है कि अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर किसी के भी ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो वहां 100% क्या लगेगी, आइडेंटिटी। तो अगर आपको क्या दिख गया, आपको स्क्वायर दिख गया, तो वहां पे आप अप्लाई कर दोगे, क्या अप्लाई कर दोगे, आइडेंटिटीज अप्लाई कर दोगे, वहां 100% लगेगी। चाहे स्क्वायर आपको क्वेश्चन के पहले ही दिखाई दे जाए, चाहे क्वेश्चन के बीच में हो या लास्ट तक पहुंचे, जहां भी स्क्वायर दिखेगा वहां 100% क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी। फिर सपोज क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्वेश्चन हम ओनली सोल्व करेंगे किसमें, साइन एंड कॉस, यानी कि साइन और कोस में ही सोल्व करेंगे बस, बाकी में हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए। अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो अगर टेन आता है तो टेन को कन्वर्ट करना सिखाया था किसमें, साइन अपॉन कोस में। और अगर कॉट थीटा आ गया तो क्योंकि टेन का उल्टा होता है तो कॉस अपॉन साइन में। और अगर हमारा क्या आया, सेक थीटा आया, तो सेक को कन्वर्ट कर लोगे 1 अपॉन कोस में, और लास्ट बचा हमारा क्या, कोसेक। अगर कोसेक आया तो उसे काय में कन्वर्ट कर लोगे, 1 अपॉन साइन में। समझ में आई बात। पहला मेथड है, स्क्वायर आया तो आइडेंटिटी लगेगी। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है तो फिर क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सोल्व करेंगे किसमें, साइन में और किसमें, कोस में। तो साइन और कोस के अलावा अगर कुछ और आ गया तो फिर उनको हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। टेन थीटा दिखा तो साइन अपॉन कोस, कोट थीटा दिखा तो कोस अपॉन साइन, सेक दिखा तो 1 अपॉन कोस, कोसेक दिखा तो 1 अपॉन साइन। क्या पता क्वेश्चन पहले से ही साइन कोस में अवेलेबल हो और उस पर स्क्वायर भी ना हो, तो इसका मतलब ना तो फिर पहला मेथड लगेगा ना सेकंड। मैंने कल एग्जांपल भी लिया था, मान लो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में है भी। तो क्या इसमें आपको कहीं स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं लगेगी। क्या क्वेश्चन टेन कोट सेक या कोसेक में है, नहीं, पहले से ही साइन कोस में है, तो इसका मतलब सेकंड मेथड भी अप्लाई नहीं होगा। तो थर्ड मेथड कहता है कि अगर फर्स्ट भी नहीं लग रहा, सेकंड भी नहीं लग रहा, तो एक काम करो, क्वेश्चन को देखो, अगर उसमें एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम ले लो। तो हमें क्लियरली दिख रहा है अगर दो चीज फ्रैक्शन में अपॉन में है वहां हम एलसीएम ले सकते हैं। तो थर्ड मेथड कहता है कि अगर कुछ भी ना हो रहा हो क्वेश्चन में तो क्या कर लो, एलसीएम ले लो। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ गया जैसा हमारा हैवी अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, क्या इसमें स्क्वायर है, तो क्या आइडेंटिटी अप्लाई होगी, नहीं होगी। क्या ये हमारा साइन कोस में क्वेश्चन अलावा किसी और में है, नहीं है, साइन में ही अवेलेबल है। क्या एलसीएम आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, अपॉन में ही कोई दो चीज नहीं है, तो फिर लास्ट बचा ब्रह्मास्त्र लगा दो। ब्रह्मास्त्र क्या है, इसका कॉन्जुगेट कर दो। नहीं, रेशनलाइज और कॉन्जुगेट में डिफरेंस है। रेशनलाइज जब अपॉन में रूट आ जाए उसको रेशनलाइज कहते हैं, और कॉन्जुगेट हम इसको रूट को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। वैसे कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर उसका अच्छा यूज पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो फिलहाल तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर मैं नीचे वाले का कॉन्जुगेट करता हूं तो उसका साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर लो। अब जो 99.9% टीचर सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि कॉन्जुगेट नीचे वाले का होता है, नहीं, कॉन्जुगेट ऊपर वाले का भी हो सकता है। तो फिर ऊपर वाले का साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, हमारी मर्जी है। मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, लेकिन मर्जी हमारी है, हो जाता है, समझ में आ गया, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन आपको 99.9% अप्लाई वही करना है, नीचे वाले का ही क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। समझ में आ गई बात। बाकी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। तो ये 4 मेथड है, कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आया
उसमें हमको देखना है कि अगर स्क्वायर है तो 100% आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अगर क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में है तो उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऐसा भी नहीं है, फिर क्वेश्चन इस तरीके का है तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम भी नहीं दिया जा रहा तो लास्ट हमारा मेथड है क्या, क्या कर दो, ब्रह्मास्त्र लगा दो, कंजुगेट कर दो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चारों मेथड हमारे हर जगह अप्लाई होते हैं 100%। देखो कल हमने एक दो क्वेश्चन कर लिया था, उससे आगे ही देखते हैं। कल मैंने फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया था, आज आपको देखना है फोर्थ का थर्ड पार्ट। पहले इजी, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएंगे क्या करना है। sec a प्लस टेन ए, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको इवोल्यूट करनी है, निकालनी है। इधर फोकस करो सब बच्चे। सबसे पहले क्या आपको इस क्वेश्चन में स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या यहां आइडेंटिटी लगेगी, नहीं लगेगी। क्या क्वेश्चन ओनली साइन और कोस में है, नहीं है, तो फिर इसका मतलब हमें तो सिर्फ साइन कोस में ही सोल्व करना है। हमारी तो कसम है कि हम क्वेश्चन को साइन कोस में ही सोल्व करेंगे, बाकी में सोल्व नहीं करना। तो अभी अभी आपको सिखाया था क्या कि सेक को कन्वर्ट कर लो, किसमें कर लो, सेक का मतलब क्या होता है, 1/कोस होता है, तो कोस ए लिख लिया। टेन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो कोस ए आ गया। और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। मैं आपको समझाया था कि जब भी हम ये चार मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे एक मेथड अप्लाई करोगे क्वेश्चन अपने आप चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि नेक्स्ट मेथड में कैसे सोल्व करोगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या करें, यहाँ पे हम क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, कोस ए। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और यहाँ 1 माइनस साइन ए था। फिर से क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे कैसे सोल्व करना है, तो क्या कह रहा है ये, एक बार तो 1 में साइन ए ऐड हो रहा है, एक बार 1 में से साइन ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फॉर्मूला किसका बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और साइन का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर है, और अपोन में क्या आ गया, कोस है। क्या इस क्वेश्चन में तुमको कुछ दिखाई दे गया, क्या दिखाई दे गया, स्क्वायर। अगर स्क्वायर आया तो 100% आइडेंटिटी लगेगी। तो 1 माइनस यानी कि साइन वाली आइडेंटिटी कौन सी है, फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी 1 प्लस नहीं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन को उधर लेके जाना है तो उधर लेके चले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में क्या रख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना आया, कॉस ए। एक कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, कॉस ए। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ आया। तो बस बिल्कुल सिंपल से मेथड है, उन्हीं से सोल्व हो जाएगा। स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगेगी, क्वेश्चन को साइन कोस में ही सोल्व करना है। तो यहाँ पे सेक दिखा, 1 अपॉन कोस में ब्रेक कर लिया, टेन था साइन अपॉन कोस में ब्रेक कर लिया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एलसीएम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, कोस आया। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो गया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर लगेगा वैसे ही हमारी आइडेंटिटी लगेगी। समझ में आ गई बात, बस आइडेंटिटी लगाई और एक लाइन में आंसर आ गया। नोट करो। फास्ट किस चीज का है आज।
हो गया, समझ आ गया। चलो फोर्थ पार्ट तुम्हें खुद करना है। अब देखते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? ठीक, स्कूल में फर्स्ट चला हुआ। कभी चेंज नहीं करेंगे लोग। 10 साल पहले भी फर्स्ट ही स्टार्ट होता था, 10 साल बाद भी फर्स्ट ही स्टार्ट होता है। रियल नंबर्स हैं, आधा तो मैंने पढ़ा दिया था तुमको नंबर्स में। हाँ, देखना क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं करना, जो पता वो अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या करेंगे? क्या कहीं स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर ही स्क्वायर होना चाहिए। साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। यहां नहीं है, कोसेक भी अकेला है, कॉट भी अकेला है, इनका होल स्क्वायर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो फिर सेकंड मेथड पे चलेंगे। सेकंड मेथड तो ये कहता है क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लें? साइन और कॉस में। तो आपको मैंने क्लियरली लिखवा रखा है क्या कि कोसेक को हम कन्वर्ट करते हैं 1 साइन थीटा और कॉट को करते हैं कॉस साइन थीटा। और क्या इसका होल स्क्वायर। क्लियर बात, क्लियर चमक रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है बताओ सारे बच्चे बताओ? एलसीएम। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला आ जाएगा ऐसे ही 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इनकी बच गई लड़ाई। ये कह रहे हैं भाई प्रॉपर्टी डिवाइड, तेरा स्क्वायर तेरे पास, मेरा स्क्वायर मेरे पास। ऊपर वाले ने कह दिया मेरा स्क्वायर अलग कर और अपना स्क्वायर अलग कर। तो 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिखो ऐसे लिखो इसको या इसको ऐसे लिखो, सेम चीज है। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब दिमाग की बत्ती एकदम जलनी चाहिए क्या कि साइन के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। स्क्वायर आएगा तो 100% आइडेंटिटी लगेगी। और साइन वाली आइडेंटिटी कौन सी है? फर्स्ट वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे इस बार क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो कॉस को उधर लेके जाओ। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। रखना जरा वैल्यू। तो 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आया 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 पे तो स्क्वायर हो या ना हो पहले से ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में एक बार भैया ऐड कर देना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना। अरे यही तो हुआ। तो भैया 1 कॉस थीटा की एक टर्म 1 कॉस थीटा से कैंसिल हो गई, तो ऊपर बचा क्या, 1 कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। मैं क्वेश्चन आपको इतना इजी बना दिया कि सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो रहा है। कैसे? क्वेश्चन में साइन कोस के अलावा जैसे ही दिखा आपने ब्रेक कर दिया। पहले ही हमने लिखा रखा है कोसेक मतलब 1/sin, कोट मतलब cos/sin। अगला स्टेप क्वेश्चन ने खुद ही बताया, क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो साइन थीटा एलसीएम आ गया, 1 cos थीटा का होल स्क्वायर बना। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी है, ये स्क्वायर नीचे वाले का भी है। तो ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले के साथ। जैसे ही नीचे साइन के ऊपर स्क्वायर आया तुरंत हमको लग गया कि 100% यहाँ क्या अप्लाई हो जाएगी, आइडेंटिटी। साइन वाली आइडेंटिटी कौन सी है, फर्स्ट वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मुझे चाहिए था साइन, तो साइन हुआ 1 कॉस, तो हमने 1 कॉस स्क्वायर लिख दिया। ये बना ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वाली एक टर्म कट गई, एक ऊपर बची एक नीचे बची। बताओ कुछ लॉजिक है क्या? सीधा सीधा फंडे के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए? नोट करो। ऐसे ही टॉप करते रहो, अच्छी अच्छी मिठाई खिलाते रहो। इस बार सीबीएसई टॉप करो और काजू कतली के डिब्बे लेके आओ।
छोटा मोटा टारगेट नहीं रखना, सीधा सीबीएसई को टारगेट रखो। मैथ्स में मार्क 100 आउट ऑफ 100 आने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है इस बार केस स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन तो हो जाते हैं, केस स्टडी पढ़ेंगे, एक एक केस स्टडी करनी है, एक एक चैप्टर की एक एक केस स्टडी अच्छे से एकदम। केस स्टडी पढ़ाने में भी मजा आएगा विद डेमो। जिन जिन चीजों पे भी प्रैक्टिकल हो सकता है वो सारी ही चीज प्रैक्टिकल के साथ ही करेंगे, यानी कि जितनी भी केस स्टडी ऐसी हैं जिनका प्रैक्टिकल करना पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल के साथ ही स्टडी करेंगे उसको, क्योंकि केस स्टडी का मतलब ही है कि आपका मैथ्स जहां यूज हो रहा है वहां पे आपको देखो कि किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो, लेकिन केस स्टडी में मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स का भी यूज है। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो, समझो पहले जो लेट आए हैं। कल आपको मेथड समझाए थे, मेथड यही था कि अगर टिग्नोमेट्री किसी भी टिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर स्क्वायर है तो 100% आइडेंटिटी लगेगी। दूसरा स्टेप क्या समझाया था कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस में होना चाहिए, उससे अलग है तो उसे क्या कर लो, ब्रेक कर लो। समझाया था टेन को ब्रेक करते हैं साइन अपॉन कोस में, कोट को ब्रेक करते हैं कोस अपॉन साइन में, और हमारा जो सेक है वो 1 अपॉन कोस में और कोसेक को 1 अपॉन साइन में, यही तो समझाया था। चलो यहां पे हमें क्या दिखाई दिया कि भैया कोसेक और माइनस कोट है, इनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर होल है तो उस स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब फिर इनको का हमें चेंज कर लेना चाहिए कि भैया हमें तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस में सोल्व करना है, तो हमने क्या कर लिया कि साइन कोस में ब्रेक कर लिया। कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन, कोट का मतलब कॉस अपॉन साइन। अब क्लियरली चमक रहा है एलसीएम क्या है, साइन थीटा। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा हुआ। अब इनके ऊपर क्या लगा था, होल स्क्वायर लगा था, तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग और नीचे वाले का स्क्वायर अलग। अब क्या समझाया था कल से एक ही बात समझा रहा हूं, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो वह 100% क्या लगेगी, आइडेंटिटी। साइन के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में साइन आता है तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की, तो कोस को उधर लेके चले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस वाला कट हो गया, जो बचा वही हमारा क्या है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ का सेकंड पार्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और प्रूफ करना है 2 सेक ए के इक्वल। कुछ भी नहीं, मेथड आपको पहले बताया था 100% अप्लाई होंगे, जो भी आपको 4 मेथड बताए। क्या इसमें फर्स्ट मेथड लगेगा, नहीं लगने का, वो तब लगता है जब स्क्वायर हो। क्या सेकंड मेथड लगेगा, नहीं लगेगा, वो तब लगता है जब क्वेश्चन साइन कोस के अलावा किसी में हो। तो कौन सा मेथड लगेगा, थर्ड मेथड। क्या बताया था, अगर एलसीएम ले सकते हैं तो क्या कर लेना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। तो यहां हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। सबसे पहले तो मैंने ले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड और मुझे आंसर लेके आना है 2 सेक ए। चलो क्या लेना चाहिए, एलसीएम। कितना आया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, अरे यही तो आया। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, कॉस ए की कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन, ये दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या करना चाहिए, यही तो बात है, आइडेंटिटी लगेगी, पक्का लगेगी। लेकिन उससे पहले तुमने 9th क्लास में भी तो कुछ सीखा है,
मैंने आपको बताया था 10th की चीज अप्लाई करने से पहले वो चीज अप्लाई करो जो आपने 8th 9th में सीखी है। क्या सीखा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले उसको तो ओपन करो, करो जरा। तो कॉस स्क्वायर है तो ऐसे ही, जब इसे ओपन करोगे तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए यानी कि 2 ए बी हो गया। क्लियर बात है? कोई डाउट यहां तक? और नीचे वाला ऐसा का ऐसे ही आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉस ए। क्लियर बात है कि नहीं? अब ये दोनों बेचारे स्क्वायर वाले हैं, तो स्क्वायर वाले कहेंगे कि हमें एक साथ बैठा दो। अरे जैसे दोस्त दोस्त कहते हैं हमें एक साथ बैठा दो, तो ये सेम प्रजाति के है ना स्क्वायर स्क्वायर वाले, तो ये स्क्वायर वाले एक साथ आ जाएंगे। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अरे आ गया एक साथ में। अब बाकी जो बचा उसको लिख दो, प्लस 2 साइन ए और 1 को लिख दिया सबसे बाद में क्योंकि वो हमारा नंबर है। समझ में आ गई बात? और नीचे वाली चीज हमारी ऐसे की ऐसे ही 1 प्लस साइन ए और इंटू में आ गया कॉस ए। अब भैया स्क्वायर आएगा तो 100% आइडेंटिटी लगेगी। साइन वाली आइडेंटिटी पहले होती है, इस बार तो मजा आ गया, कुछ करना ही नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 1 प्लस और 1 ये रहा एक, इसे अब इसके पास ही लिख लो, 2 साइन ए अपॉन में क्या आ गया? 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या आ गया? कॉस ए। अरे यही तो आएगा। चलो इंटू में आया कॉस है। 1 और 1 को कैलकुलेट करो, कितना है? 2 और 2 इंटू साइन है, नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, साइन ए आ गया, नीचे आया 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना आ गया? कॉस ए। जरा देखना ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कहां कटेगा? 2 कॉमन। अबे देखो तो नालायक, क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली 2, तो 2 इसमें से क्या ले लिया? कॉमन। क्या बचा? 1 प्लस साइन ए बचा और अपोन में 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है? कोस ए है। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया? कैंसिल। और 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है? सेक के। अभी तो सिखाया पिछले क्वेश्चन में भी। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 2 सेक ए। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। समझो दोबारा से, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, मेथड अप्लाई होंगे, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्या लेना है? एलसीएम ले लिया। यहां क्लियरली चमक रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab आ गया। अब क्या करा? स्क्वायर वाले एक साथ लिख दिए और बिना स्क्वायर वाले एक साथ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 यहां पहले से ही था और 2 साइन ए भी पहले से ही था, अपॉन में कुछ नहीं किया। 1 और 1 कितना हो गया? 2। हो गया।
नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कराएं। देखो उन चार मेथड ने आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी बना दिए हैं, एकदम कुछ भी नहीं सोचना, बस अप्लाई करना है मेथड, कि मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड सीक्वेंस में ही आपको वो अप्लाई करने हैं, तो आराम से वो क्वेश्चन के आंसर आप निकाल पाओगे। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, थर्ड, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, फिफ्थ का कौन सा था, हाँ फिफ्थ का थर्ड पार्ट, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, और प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। चलो सबसे पहले आप बताओ क्या करना चाहिए इसमें, क्या स्क्वायर है तो क्या फर्स्ट मेथड लगेगा, क्या क्वेश्चन साइन कोस में है, नहीं है, तो सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करो, करें कन्वर्ट। तो आपको क्लियरली समझा रखा है क्या, कि टेन का मतलब होता है क्या, साइन अपॉन कॉस थीटा, फिर कॉट का मतलब क्या है, 1 कॉस अपॉन साइन थीटा। अरे क्लियर बात है कि नहीं है, बिल्कुल, और प्लस करते हैं अंदर वाले की अंदर गुना और बाहर वाले की बाहर गुना, ऐसे यहाँ पे अंदर वाले की अंदर गुना और बाहर वाले की बाहर गुना। चलो करो जल्दी से। तो यह है हमारा साइन की मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां इसकी मल्टीप्लाई किसकी, कॉस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा, अरे यही तो आएगा, प्लस कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं, ये 4 या 6 मार्क्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करें, अब देखो क्या करें, बताओ कोई बच्चा बताएगा, कहाँ आइडेंटिटी, पहले तो अभी तो पूरा सोल्व नहीं हुआ, आइडेंटिटी कहां से लगाए, तो क्या करें, हमने कहा क्वेश्चन को पकड़ो, कहां से पकड़ेंगे देखना, यहां लिखा है साइन माइनस कॉस, और यहां क्या लिखा है, गलत बात है, वहां भी क्या होना चाहिए, तो क्या करें, माइनस कॉमन, क्या ले लें, माइनस कॉमन, आसान बनाना चाहिए। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, एक साइन बचा, साइन की मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा और माइनस, सेम साइन से साइन कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर में तो क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा। क्या इसको देख के कुछ याद आ रहा है, क्या आ रहा है, आइडेंटिटी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है नवनीत, शाबाश, यही तो होता है भाई, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा